समझा सकूँ कि किट का कनेक्शन किस तरह से करना है। ये आप देख रहे हैं, ये देखें, इसमें 3 रिले और चौथी रिले जो टाइमर है, तो ये तकरीबन 140 से, अगर आपके पास पीछे से 140 आ रहा है तो आगे ये 220 पूरा करेगा। तो इसका मैं कनेक्शन आपको बताता हूँ। इसको अगर ऐसे पकड़ेंगे तो ये जिस तरफ से ये वेरिएबल होती हैं, 1 2 3 ये वेरिएबल है, इन पर हमने कनेक्शन करना है। यहाँ से हम आउट अपना करंट लेंगे, जहाँ पर ये वेरिएबल नहीं है, ये हमारा टाइमर होता है, ठीक है। तो इस तरफ से हमने शुरू करनी है। सबसे पहली हमारी यहाँ पर जो हमने वायर ये निकाली थी, जहाँ पर हमारी प्राइमरी ख़त्म हुई थी और सेकेंडरी शुरू हुई थी, इसको इस तरफ से हमने यहाँ पर लगा देना है। ये लास्ट वही आप देख रहे होंगे, ये लास्ट वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम लगा देते हैं इसको। ये ऊपर से डालना है, ये इस तरह से, ठीक हो गया। इसमें आ गया। साथ साथ हम सोल्डरिंग भी करते जाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। तो इसको अब ये हमारी 220 भी पूरा करेगी और इसको हमने माइनस के तौर पर, ये जो जमा -12-15 वोल्ट निकाला था उसके तौर पर भी इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ वाला ये जो पहला पॉइंट है, इस पर भी इसको साथ कनेक्ट कर देना है ताकि हमारे 15 वोल्ट के लिए यही हमारी माइनस हो जाए। यहाँ पर पेस्ट लगाया मैंने, ठीक है। ये ऐसे, ये हमारा, हमने एक ही कॉमन पॉइंट इसका कर लेना है। तो इस पर मैं अब सोल्डरिंग करता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर सोल्डरिंग होगी हमारी और इस पर भी हमने सोल्डरिंग अच्छी तरह से कर देनी है। इस वायर को यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। ये हमारा पॉइंट हो गया जी। आगे फिर आपको बताता हूँ मैं क्या करना है। तो जी व्यूअर्स, ये हम पहली जो हमारी टर्न थी जो हमने निकाली थी, जहाँ पर हमारी प्राइमरी जो है ख़त्म हुई थी, सेकेंडरी शुरू हुई थी, उनको हमने एक ये कॉमन कर दिया है पहले पॉइंट पे, ये माइनस वाले पे, और दूसरा हमने ये रिले के पहले पॉइंट पे लगा दिया है। इसी तरतीब से हमारी ये जो दूसरी टर्न है, ये थी 15 वोल्ट की, आपको याद होगा। तो इसको हमने फिर इस पॉइंट पे लगाना जहाँ पर डायोड है, ताकि किट को चलाने के लिए हमें 15 वोल्ट, ये कम से कम 15 वोल्ट रखने चाहिए किट को चलाने के लिए। ये कहते हैं 12 वोल्ट, लेकिन होते ये एक्चुअल में 15 वोल्ट के करीब है। अगर 15 से आप कम रखेंगे तो फिर वोल्ट जिस टाइम ड्रॉप होते हैं, ड्रॉप होने से फिर वो पूरे वोल्ट नहीं आते, जिससे ये किट जो है वर्क नहीं करती, फिर परेशानी रहती है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने सोल्ड कर दिया इसको, ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ पर सोल्ड हो गया। अब इसके बाद ये हमारी टर्न थी। अब यहाँ पहली टर्न, यानी ये तो न्यूट्रल थी, ये तो इसको छोड़ दिया, अब जेन से निकाल दें। ये जो जहाँ पर हमारी प्राइमरी ख़त्म हुई, सेकेंडरी शुरू हुई, यहाँ से यहाँ तक तीसरी टर्न तक हमारे 30 वोल्ट थे। इसको आपने, ये जो आपने टर्न लगाई थी यहाँ पर सोल्ड की थी, उसके साथ वाले रिले के दूसरे पॉइंट पे ऐसे आपने यहाँ पर सोल्ड कर देना है, ताकि जो वोल्ट है पीछे से ड्रॉप हो जाए। तो ये जो टर्न है, ये टर्न फिर इसको मुकम्मल करेगी, वोल्ट को पूरा करेगी। इसको इस तरह से ऐसे मैं यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ आपके सामने। ये सोल्ड हो गई। अब आगे हमारे पास इसी तरतीब से आपने चलते जाना है। अगली ये टर्न आ गई, ये देखें यहाँ पर, ये जो इस तरह से, ये इस तरह से बना हुआ है एन टाइप, इस पॉइंट पे आपने इसको नहीं लगाना, क्योंकि ये इसका सेंटर वाला, इस रिले का, ये जो पहली रिले इसका सेंटर और इसका ये एक सिरा लेफ़्ट वाला, ये दोनों आपस में
कनेक्टेड हैं, इस पे नहीं लगाना। इससे अगला ये जो पॉइंट है ये आप देखिए, दूसरी हमारी रिले आ गई, इसका अगला पॉइंट ये खाली है, ये देखें इसका कहीं कनेक्शन नहीं है। इस पॉइंट पे आपने इसको, जो आपकी ये चौथी टर्न हो जाएगी, इसको यहाँ पर आप लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पर मैं सोल्ड कर देता हूँ। हल्का सा यहाँ पर आपने पेस्ट लगाना है, ऐसे पेस्ट लगाकर, और ये सोल्डरिंग वायर की मदद से आपने इसको यहाँ पर सोल्ड कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट पे बच गई है एक टर्न। इसको हमने कहाँ पर, इसके साथ वाली जो तीसरी, ये हमारी 2 रिलेज ये मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये हमारी तीसरी रिले रह गई है। इसका भी आप देखें तो ये दूसरी रिले का सेंटर वाला पॉइंट और तीसरी रिले ये जो स्याह कलर की है, इसका लेफ़्ट वाला जो ये है, ये आपस में जॉइंट हैं, ये कनेक्टेड हैं। यहाँ पर नहीं लगाना, ये बिल्कुल खाली रहेगा। इसके साथ वाला ये जो पॉइंट है, इस रिले का एक ये पॉइंट बिल्कुल खाली है, इस पर आपने इसको कनेक्ट करना है। ये ऐसे अच्छी तरह से इसको सोल्ड करना है। यहाँ पर ये आम तौर पर कारीगर जो हैं वो नहीं बताते हैं, क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं है। मेरा फील्ड से मुराद मेरा ये रोज़गार नहीं है, शौकिया बस किसी वक्त मैं घर का काम अपना कर लेता हूँ, तो इस वजह से मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ। इसमें अगर किसी को नहीं पता तो वो इसको सीख जाए और इसको बतौर अपना रोज़गार भी वो बेहतरीन चला सकता है। ये इस जगह पर कनेक्ट हो गई जी, ये सोल्डरिंग कर दी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट, ये देखें, ये रेड एलईडी का और एक इसके साथ जो नीचे मीटर है उसका, ये दोनों हमने यहाँ पर कॉमन कर लेने हैं। इनको आपस में ऐसे जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ने के बाद हल्का सा पेस्ट लगाना है, तो इसको भी हमने इसी पॉइंट पे लगा देना है जिस पर हमने ये 220 का जो जहाँ से बटन वाली तार सोल्डरिंग की है, उसी पॉइंट पे यहाँ पर लगा दिया। तो व्यूअर्स, अब हमारे पास ये पॉइंट सिर्फ जो आखिरी 3 बच गए हैं। एक ये हमारा एलईडी जो येलो कलर की है, इसका एक पॉइंट है, और एक ये मीटर का पॉइंट है। इसको भी हमने ऐसे आपस में इकट्ठा जोड़ लेना है, ये इस तरह से। ठीक हो गया। और एक वायर आपने लेनी है, इस तरह से कोई भी वायर आप ले सकते हैं। तो अब ये तीनों का हमने एक जगह पर कनेक्शन इकट्ठा करना है, और वो कौन सी जगह है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो रिले का पॉइंट, आखिरी रिले हमारी टाइमर वाली है, इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक ये राइट पे, एक लेफ़्ट पे। ये जो राइट वाला है ये, और ये सेंटर वाला, ये कॉमन होते हैं आपस में, बग़ैर किट के चलते हैं। तो ये जो लेफ़्ट वाला है ये 12 वोल्ट पे चलता है। यहाँ पर ये जो है लेफ़्ट वाले पॉइंट पे हमने इसको ऐसे लगा देना है, इस सुराख में से इसको गुजारना है, और ये तीनों को इकट्ठा यहाँ पर हमने सोल्डरिंग इनकी करनी है। यहाँ पर ये देखें, ये हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये आखिरी एक पॉइंट बच गया, ये हमने यहाँ पर सॉकेट में लगा देना है। इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर देनी है अच्छी तरह से। ये थे कनेक्शन, मुकम्मल हो चुके हैं सारे कनेक्शन।